सोचो, अगर ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन ना होता तो आज हम तक इलेक्ट्रिसिटी सेफली कैसे पहुंचती। द इन्वेंटर ऑफ द ट्रांसफार्मर वाज ट्रूली अ जीनियस। ट्रांसफार्मर का मेन काम है वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, और ये काम करता है एक अमेजिंग प्रिंसिपल पर, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर के अंदर दो मेन कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरी कॉइल में फ्लो करती है तो उसके अराउंड एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस करता है, जिसे वोल्टेज या तो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन। अब क्योंकि पावर सिस्टम्स में मोस्टली 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर 3 सेट्स ऑफ कॉइल्स होते हैं। ये सब कॉइल्स एक ऑयल फिल्ड टैंक के अंदर रहते हैं। ये ऑयल सिर्फ कूलिंग के लिए नहीं, बल्कि इंसुलेशन प्रोवाइड करके ट्रांसफार्मर को सेफ भी रखता है। ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड्स को सेफ रखने के लिए सिरामिक बुशिंग्स यूज किए जाते हैं, ताकि करंट सेफली बाहर कनेक्ट हो सके। ट्रांसफार्मर के साइड्स पर जो बड़े बड़े रेडिएटर्स लगे होते हैं, उनका काम होता है हीट को बाहर निकालना, और अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो ऊपर लगे कूलिंग फैंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर के टॉप पर एक एक्सपेंशन टैंक होता है जो हाफ फिल्ड होता है। जब ट्रांसफार्मर हेवी लोड पर काम करता है तो ऑयल हीट होने से एक्सपैंड होता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। इसीलिए एक्सपेंशन टैंक ऑयल को एक्सपैंड होने की जगह देता है और प्रेशर कंट्रोल करता है। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल डेंजरस लेवल तक गिरने लगे तो टैंक्स के बीच में लगा रिले अलार्म ट्रिगर कर देता है। अगर ऑयल और ज्यादा गिरता रहे तो नीचे लगा फ्लोट सेंसर दूसरा अलार्म एक्टिवेट कर देता है। और अगर किसी रीजन से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लास्ट सेफ्टी के लिए सेफ्टी वेंट ऑटोमेटिकली प्रेशर रिलीज कर देता है, ताकि ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाए। इसलिए ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज चेंज नहीं करता, बल्कि एक इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम के साथ पावर को सेफ और रिलायबल बनाता है।